नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवि। आज बात करेंगे इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत की, जो एक नए विवाद में फंस चुके हैं। क्या है ये पूरा मामला और क्यों हो रही है ऋषभ पंत की तू मैं बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ। साथ ही साथ बात करेंगे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट दादा सौरव गांगुली की, जो एक बार फिर से कमान संभालने के लिए तैयार है। अब सौरव गांगुली कैसे, किस टीम की कमान संभालने वाले हैं, ये हम आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं शिखर धवन की, टीम इंडिया के गब्बर की, जिनके साथ हो गई है नाइंसाफी, क्योंकि जिम्बाब्वे दौरे की जो टीम चुनी गई थी उसमें शिखर धवन थे कप्तान, लेकिन शिखर धवन का कर दिया गया डिमोशन। शिखर धवन को बना दिया गया उप कप्तान। आखिर किसने की शिखर धवन के साथ खिलाफ ये साजिश, आइए आपको बता। राहुल हुए फिट, धवन को कप्तानी से करना पड़ा क्विट। राहुल का प्रमोशन, धवन का डिमोशन। कप्तान बने केएल, धवन के साथ खेल। जिसने विरोधियों को दिन में तारे दिखाए, जिसने इंडिया को अपने दम पर कई मैच जिताए, जिसकी बल्लेबाजी का विरोधी कोई तोड़ नहीं निकाल पाए, उसके साथ हो गया खेल, क्योंकि कप्तान बना दिए गए हैं केएल। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के गब्बर यानी शिखर धवन से जिम्बाब्वे दौरे के लिए कप्तानी छीन ली गई है और उनकी जगह अनुभवी ओपनर केएल राहुल को कप्तान बना दिया गया है। राहुल को बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने सभी पैरामीटर्स पर खरा पाया और उन्हें फिट घोषित कर दिया गया, और अब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए टीम की कमान संभालेंगे, जबकि धवन अब कप्तान की बजाय उप कप्तान की भूमिका निभाएंगे। बीसीसीआई ने बयान जारी कर कहा, केएल राहुल का आकलन किया गया और वो फिट पाए गए हैं, इसलिए उन्हें जिम्बाब्वे में आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज में खेलने के लिए मंजूरी दे दी गई है। ऑल इंडिया सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने राहुल को टीम का कप्तान नियुक्त किया है, जबकि शिखर धवन अब उप कप्तान होंगे। आईपीएल 2022 और उससे पहले राहुल शानदार फॉर्म में थे। वनडे और टी20 इंटरनेशनल दोनों ही फॉर्मेट्स में राहुल ने अपना लोहा मनवाया। इसको देखते हुए राहुल को हाल ही में कप्तान रोहित शर्मा के साथ सभी फॉर्मेट्स का उपकप्तान बनाया गया था। क्योंकि इस सीरीज में रोहित नहीं खेल रहे हैं, तो राहुल को कप्तानी सौंपी गई है और राहुल के उपलब्ध होने पर धवन को उपकप्तान बनाया गया है। राहुल की ये वाइल्ड कार्ड एंट्री टीम इंडिया के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन धवन के लिए ये सीधे सीधे घाटे का सौदा है, क्योंकि उनके पास जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज में चौथी बार बतौर कप्तान उतरने और अपने खाते में एक और जीत जोड़ने का मौका था, जो उनसे छीन लिया गया। धवन ने इससे पहले 2 वनडे और एक टी20 सीरीज में भारत को लीड किया है। उन्होंने दोनों वनडे सीरीज जीती हैं, जबकि टी20 सीरीज में उन्हें हार मिली है। शुरुआत में राहुल चोट और फिर बाद में कोरोना से जूझने के चलते जिम्बाब्वे दौरे का हिस्सा नहीं थे, लेकिन अब उन्हें 15 सदस्य टीम में शामिल कर लिया गया है। राहुल के टीम से जुड़ने से टीम के कुल मेंबरों की संख्या 16 हो गई है। सेलेक्टर्स ने राहुल को किसी अन्य खिलाड़ी के स्थान पर नहीं चुना है, लेकिन राहुल की मौजूदगी का मतलब है कि ऋतुराज गायकवाड़ को शायद ही मौका मिले। राहुल की लंबे समय बाद टीम इंडिया में वापसी अच्छी खबर है, लेकिन इस वक्त धवन के लिए डिमोशन जैसा है। धवन ने अपनी कप्तानी में हाल ही में टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3-0 से जीत दिलाई थी, जिसके बाद उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए टीम की कमान सौंपी गई थी। लेकिन धवन के लिए 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात जैसा साबित हुआ। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। तो केएल राहुल का सिलेक्शन हुआ है एशिया कप की टीम के लिए, और जब से उनका सिलेक्शन हुआ बड़े सवाल केएल राहुल पे उठने लगे थे कि इस खिलाड़ी ने डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेली, इस खिलाड़ी ने बीच में कोई क्रिकेट नहीं खेली, तो आप डायरेक्ट उनको एशिया कप में कैसे खिला रहे हैं, और वो भी बतौर ओपनर आप उनको मैदान में उतारने वाले हैं। लेकिन अब बड़ा फैसला लिया सेलेक्टर्स ने, और जिम्बाब्वे दौरे के लिए जो टीम जा रही है उसमें केएल राहुल को शामिल कर लिया। लेकिन सिर्फ शामिल नहीं किया, बल्कि कैप्टन भी उनको बना दिया और शिखर धवन को बना दिया वाइस कैप्टन। लतिका हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी क्रिकेट एक्सपर्ट, उनके साथ हम बात करते हैं। सीधा लतिका के पास चलते हैं। लतिका, कल जो एक बड़ा फैसला आया कि शिखर धवन, जो कि कैप्टन बनाया गया था जिनको जिम्बाब्वे दौरे का, उनका डिमोशन कर दिया गया, उनको वाइस कैप्टन बना दिया गया और केएल राहुल को कैप्टन बना दिया गया। कैसे आप इस फैसले को देख रहे हो? देखिए, 2 तरीके से ये फैसला मुझे लगता है, एक तरफ गलत है और एक तरफ सही है। अगर शिखर धवन की बात करें, अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए, अच्छी कैप्टनसी करते हुए उन्हें कप्तानी से डिमोशन में डाल दिया, वाइस कप्तान बना दिया,
अगर अच्छी बात की तरफ जाएं तो केएल राहुल जो अभी तक मैचेस से दूर थे आईपीएल के बाद, उनको एक मौका मिल रहा है, प्रैक्टिस का मौका मिल रहा है जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। वो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे वहां, क्योंकि उसके बाद उनको एशिया कप भी खेलना है। उनकी फिटनेस लेवल कैसी है, मैच फिट है या नहीं है, तो काफी चीजें हैं जो पॉजिटिव भी है। अगर शिखर धवन के उससे देखें तो उनको थोड़ा सा जरूर लगेगा कि अच्छी खासी कप्तानी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अब वाइस कप्तान की उपाधि उनको दी गई है और केएल राहुल उनके जगह पर कप्तान बने हैं। अब रविश ये देखना होगा कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट वो किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। सारी निगाहें वहां होंगी कि इतने दूर रहने तक, क्रिकेट के इतने समय तक दूर रहने से अब किस तरह के वो सोच रहे हैं, उनका लेकिन लतिका इसमें बड़ा सवाल ये है, जो फैंस भी ये सवाल उठा रहे हैं, इसमें बड़ी बात ये है कि अगर आपको केएल राहुल को मैच फिटनेस देनी थी, मैच प्रैक्टिस देनी थी, तो ऐसे प्लेयर भी आप उनको शामिल कर सकते थे, क्योंकि शिखर धवन ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कैप्टेंसी की और वो सक्सेसफुल रहे, और जब श्रीलंका में भी उनको चांस दिया था वहां भी वो सक्सेसफुल रहे थे। तो ऐसे में एक सीनियर खिलाड़ी को आपने कैप्टेंसी से हटा के दिया और फिर उनको वाइस कैप्टन बना दिया और केएल राहुल को कैप्टन बना दिया। देखिए रविश, इसमें एक चीज ये है कि केएल राहुल जो भी है अभी कप्तानी के लिए दावेदारी में, अगर रोहित शर्मा कप्तानी नहीं करते हैं तो उस एस्पेक्ट से अगर आप देखें तो केएल राहुल की ही जगह बनती थी कप्तानी के लिए, अगर वो खेलने जा रहे हैं सीरीज। अगर शिखर धवन की यहाँ बात करते हैं कि वो कप्तान थे, अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे, लेकिन देखिए रविश, अभी तक हम देखते आए हैं कितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट होते चले गए हैं। तो ये एक, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं कहूंगी, एक लॉजिकल बात है इसमें कि केएल राहुल आके वाइस कप्तान रहेंगे एशिया कप में। वो उनको किस तरह से देखते हैं, तो उनके लिए भी ये थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि कप्तानी की प्रैक्टिस भी हो रही है उनके लिए कि वो किस तरह के आगे लेकिन एक सीनियर खिलाड़ी का भी तो ईगो हर्ट हो सकता है। शिखर धवन आपके इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, आपने उनको कप्तान नहीं बनाना था, चलिए उनको फिर वाइस कैप्टन आपने बना दिया। अब केएल राहुल आए हैं, सीधे कप्तानी करने आएंगे और आप देख लीजिए 2022 में तो हर सीरीज में कप्तान चेंज हो जा रहा है भारत। रविश, मैं इस चीज को ऐसे लूंगी, आपने ही खुद इंटरव्यू लिया था शिखर धवन के साथ, तो उन्होंने ये बात कही थी कि वो ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं कि मैनेजमेंट क्या सोच रहा है, क्या नहीं कर रहा है। एज अ प्लेयर उनकी क्या ड्यूटी बनती है, वो सिर्फ उस पे फोकस करते हैं। अगर उनको अभी 50 ओवर्स के लिए ही चुना जा रहा है तो वो 50 ओवर्स पे ही अपना फोकस किया हुआ है। लेकिन अगर उनको मौका दिया जाएगा दूसरे फॉर्मेट में भी, तो वहां से भी वो पीछे नहीं हटेंगे, वो वहां पे भी परफॉर्म करने की चार रखते हैं। तो ये एक प्लस पॉइंट है शिखर धवन के लिए। अगर मैं बात कहूंगी कि उनको जैसा भी एज अ प्लेयर वो सिर्फ खेलना चाहते हैं, परफॉर्म करना चाहते हैं और भारतीय टीम के लिए कुछ ना कुछ इनपुट देना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो मुझे लगता है कि ये जो नाइंसाफी वाली बात है, इसको मैं इस पॉजिटिव वे में लूंगी कि केएल राहुल आपके अपकमिंग प्लेयर हैं जो आगे टीम को संभाल सकते हैं। अगर उनको इस तरह की अवधि दी गई है बीच टूर्नामेंट में, तो इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए शिखर धवन को। चलिए मैं केएल राहुल की पर्टिकुलरली बात करता हूं कि ये ठीक रहेगा वैसे, क्योंकि सवाल बहुत ज्यादा उठ रहे थे कि डायरेक्टली आप एक खिलाड़ी को ला रहे हैं और सीधे एशिया कप उनको खिला रहे हैं, तो यहां पर मैच प्रैक्टिस के लिहाज से कह सकते हैं कि फॉर्म के लिहाज से जिम्बाब्वे दौरे की टीम में इंडक्ट किया जाना, ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। बिल्कुल रविश, ये बहुत अच्छी बात है कि आप इतने टाइम तक दूर रहे हैं क्रिकेट से, आप कॉम्पिटिटिव कोई क्रिकेट खेले नहीं है, तो यहाँ आके आपको एक कॉम्पिटिटिव क्रिकेट खेलने को मिलेगा, वो भी 50 ओवर्स। तो वहाँ फिटनेस भी बहुत अहम होती है कि आप किस तरीके से 50 ओवर का गेम देखते हैं, खेलते हैं, क्या अप्रोच रहती है आपकी। और ये सारी चीजें एक बैट्समैन के लिए, अगर वो लय में आएंगे, बैटर अगर लय में आएगा, वहां स्कोर करता है, तो आप ये सोचिए ना एशिया कप में कितने घातक साबित होंगे फिर केएल राहुल। जी बिल्कुल लतिका, आपने सही बात कही कि भारत को ओपनिंग के लिहाज से अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरत है कि केएल राहुल जो है फॉर्म में आए, कुछ मैच फिटनेस हासिल करे, कुछ फॉर्म हासिल करे। चलिए हम बात करते हैं ऋषभ पंत की, बात करते हैं उर्वशी रौतेला की। आप सोच रहे होंगे कि स्पोर्ट्स शो में उर्वशी रौतेला क्या कर रही है, लेकिन बहुत दोनों के बीच में बहुत बैंटर चल रहा है। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है ऋषभ पंत के कमेंट से, उर्वशी रौतेला के कमेंट से, और ये स्टार्ट हुआ जब उर्वशी रौतेला ने, जो कि बॉलीवुड एक्टर है, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू के बाद से यहां पे कहानी बदलती जा रही है, दोनों के कमेंट्स आ रहे हैं उर्वशी रौतेला की तरफ से, तो ये भी खबरें आ रही हैं कि कोई बड़ा खुलासा भी कर सकती है। अब क्या बैंटर चल रहा है दोनों के बीच में, क्या बातचीत चल रही है और ये विवाद कैसे बन गया है, देखिए इस रिपोर्ट। पंत उर्वशी में जुबानी जंग, खुलासों ने सबको किया दंग, रिलेशन की बातें हुई हवा हवाई। पंत ने बोला बहन तो उर्वशी ने बोला भाई। बॉलीवुड का ग्लैमर, क्रिकेट का स्टार, जिनके बीच कभी था बेशुमार प्यार,
उनमें अब सोशल मीडिया पर छिड़ गया है वॉर। जी हां, भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत और बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा उर्वशी रौतेला के बीच पुरानी बातों को लेकर जुबानी जंग छिड़ गई है। उर्वशी के एक टीवी इंटरव्यू के बाद ये विवाद बहुत बढ़ गया है और ऐसा लग रहा है कि दोनों स्टार्स की सेल्फ रेस्पेक्ट पर बात आ गई है। यही वजह है कि पंत और उर्वशी ने सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे को करारा जवाब दिया है। यहाँ तक कि एक दूसरे को भाई बहन तक बोल दिया है। उर्वशी ने पंत के तंज पर रिएक्ट करते हुए उन्हें छोटू भैया कहा है। उर्वशी ने पंत के पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए इंस्टाग्राम स्टोरी डाली। छोटू भैया को सिर्फ बैट बॉल खेलना चाहिए। मैं कोई मुन्नी नहीं हूँ जो बदनाम हो जाऊंगी, वो भी किड्डो डार्लिंग तेरे लिए। रक्षाबंधन मुबारक हो। आरपी छोटू भैया। किसी शांत लड़की का फायदा नहीं उठाना चाहिए। बता दें कि इससे पहले पंत ने उर्वशी के एक टीवी इंटरव्यू में उनका जिक्र किए जाने के बाद करारा रिप्लाई दिया था। पंत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा था कि लोग पॉपुलैरिटी के लिए कितना झूठ बोलते हैं। हालांकि पंत ने अपने इस पोस्ट में किसी का नाम मेंशन नहीं किया था। पंत ने इंस्टा स्टोरी पर लिखा था, ये देखना बहुत फनी है कि लोग पॉपुलैरिटी और हेडलाइंस में आने के लिए कितना झूठ बोलते हैं। कितने दुख की बात है कि कुछ लोग फेम और नेम के इतने भूखे हैं। भगवान उनकी रक्षा करें। मेरा पीछा छोड़ो बहन, झूठ की भी लिमिट होती है। पंत ने हालांकि कुछ ही देर बाद ये पोस्ट डिलीट कर दिया था, जिस पर उर्वशी ने भी करारा जवाब दिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस विवाद की जड़ उर्वशी का वो इंटरव्यू ही है जिसमें उन्होंने पंत को मिस्टर आरपी बताते हुए अपने लिए उनके पागलपन को एक्सपोज किया था। मिस्टर आरपी होटल लॉबी में मुझसे मिलने आए थे। मैं सो गई थी और 10 घंटे बीत गए थे। मैं कोई कॉल अटेंड नहीं कर पाई थी और जब मैं उठी तो देखा कि 16-17 मिस कॉल्स आए हुए थे। मुझे ये देखकर इतना खराब लगा कि कोई मेरे लिए घंटों का इंतजार करता रहा और मैं उससे मिल भी ना सकी। मैंने उन्हें मुंबई में मिलने के लिए कहा था और हम मिले भी थे, लेकिन पेपराजी और सबने बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर दिया था। पंत और उर्वशी की लव स्टोरी के चर्चे तो सबने सुने थे, लेकिन अब दोनों की हेट स्टोरी सुर्खियां बटोर रही है। देखना यह है कि पंत और उर्वशी के बीच ये विवाद कब तक चलता है और क्या मोड़ लाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। बहुत सारी बातें हो रही है ऋषभ पंत की तरफ से, उर्वशी रौतेला की तरफ से। सोशल मीडिया पे बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ कमेंट किए जा रहे हैं। लतिका के पास चलते हैं, क्या पता उनके पास इसका कुछ सॉल्यूशन हो। लतिका, आपके पास कुछ सॉल्यूशन है इस पूरे विवाद का, जहां पे ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला इतनी सारी बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर? देखिए रविश, दोनों एक ऐसी इंडस्ट्री से आते हैं जहाँ पे ग्लैम फेम बहुत ज्यादा है, तो ये चीज कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या एक्चुअल में स्टोरी होगी। लेकिन चलिए, दोनों को पॉपुलैरिटी मिल गई है, उनको भी अपने बॉलीवुड में कुछ मसाला मिल गया है। यहाँ ऋषभ पंत अपने क्रिकेट पे फोकस करें, वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एशिया कप आगे आगे आ रहा है और हर कोई परफॉर्म कर रहा है, तो उनको अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि इस चीज को यहीं पे इस तरीके से छोड़ दिया जाए तो अच्छा है। देखिए, सोशल मीडिया आज के टाइम में इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हर एक छोटी से छोटी बात लोगों तक पहुंच रही है। तो ठीक है, ये लोगों तक पहुंच रही है, अब देखना है कि ये दोनों किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ज्यादा जरूरी नहीं है कि घर की बात बाहर तक लाएं, तो मेरा ये मानना है कि घर की बात घर में रहने दो और अपने अपने काम पे फोकस करो। लतिका, लेकिन लोग जो फैंस हैं वो दोनों को देख रहे थे एज अच्छा, मतलब कह सकते हैं कि पार्टनर के तौर पे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के तौर पे, लेकिन यहाँ कहानी तो कुछ और निकल रही है। तो रक्षाबंधन आते आते भाई बहन की बात होने लग गई है। चलिए, कोई तो रिश्ता कायम हुआ। अगर वहां से अगर ये दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन पाए तो भाई बहन बन पाए। चलिए, किसी रिश्ते में तो खुश हों लोग, तो मुझे लगता है इन दोनों को छोड़ दे और अपने काम करने दे। लेकिन ऋषभ पंत के लिहाज से बात की जाए कि एशिया कप भी आ रहा है और उस दौरान सोशल मीडिया पर आप इतनी सारी चीजें लिख देते हैं, जैसा कि उन्होंने इंटरव्यू में बोला, इन्होंने सोशल मीडिया पे लिख दिया। ये एक कह सकते हैं कि एक यंग फेज में आपके लिए कंसंट्रेशन लैप्स भी ला सकता है, क्योंकि अगर आप कंट्रोवर्सी में फंसेंगे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें होंगी, प्रेस में बहुत सारी खबरें बनेंगी, ऑलरेडी जो फैंस है वो ट्रोलिंग इतनी स्टार्ट हो गई है, कमेंट्स इतने सारे आ रहे हैं और आपके सामने एक बड़ा टूर्नामेंट पड़ा हुआ है। देखिए, हाँ, ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है कि आप अगर रिएक्शन दे रहे हैं उन चीजों का, तो दैट मीन्स कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं। तो आपको वो सोचना है जो आपको काम करना है, और आपका काम क्या है? क्रिकेट खेलना। आपके बड़ा टूर्नामेंट सर पे खड़ा है, तो उसके बारे में आप ज्यादा सोचें। ये चीजें देखिए, सोशल मीडिया पे आपको बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, कुछ आपसे नाराज भी होते हैं,
वो भी आपको कुछ ना कुछ कमेंट करेंगे, तो हर कमेंट का आंसर देने की यहाँ जरूरत नहीं है। अगर आपको ठीक लगता है तो इग्नोर करना ज्यादा बेहतर है और फोकस अपने क्रिकेट पे रहे तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल सही कहा आपने लतिका कि फोकस अगर क्रिकेट पे रहेगा तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एक चीज और समझ में आ रही है कि जैसे हमने केएल राहुल की बात की थी थोड़ी देर पहले कि वो जिम्बाब्वे जाएंगे, वो ओपन करेंगे। कल हमारी बात हुई थी दानिश कनेरिया से, उनका कहना था कि केएल राहुल से ओपन कराना ठीक नहीं है क्योंकि वो बहुत लंबे अरसे के बाद वापसी कर रहे हैं। आपके दूसरे ओपनर जो है रोहित शर्मा, वो बैक स्पाज्म से जूझ रहे हैं। उनका कहना था कि हो सकता है अगर आप ऋषभ पंत को लेकर आए, वैसे तो अभी खबर यह भी आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं है एशिया कप में, लेकिन एक जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है उसको काउंटर करने के लिए अगर आपके पास एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हो, जो अनफॉर्चुनेटली ईशान किशन टीम में नहीं है, तो वो एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं ऋषभ पंत के तौर पे। आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए, हो सकता है, और रवीश हमने इसकी चर्चा की है कि आपके पास सिर्फ इकलौता लेफ्ट हैंड बैटर है इस एशिया कप के लिए, तो आप उसको कहाँ खिलाना चाहेंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, ओपनिंग के काफी ट्रायल्स मैचेस हो चुके हैं ऑलरेडी, और जिसको ट्रायल पे भेजा गया वो सक्सेसफुली ट्रायल अपना कंप्लीट करके आ गया। तो अब ये देखना है कि आप किस तरह की स्ट्रैटेजी बनाते हैं एक अच्छी टीम के अगेंस्ट। अगर लेफ्टी से अगर ओपन कराते हैं, ईशान किशन वहां है नहीं, तो उसकी कमी जरूर खलेगी वहां पर। तो अब देखते हैं ऋषभ पंत को नंबर 4 पे रखेंगे, 5 पे रखेंगे या ओपन कराएंगे। तो मुझे लगता है कि ओपनिंग अगर रेगुलर ओपनर ही करें, चाहे उनके सामने लेफ्टी हो, राइटी बॉलर हो, कोई भी हो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं रवीश। बिल्कुल लतिका। तो ऋषभ पंत की कुछ और खबरें हम आपको बताते हैं। ऋषभ पंत का कल एक स्पेशल डे था उनको, क्योंकि ऋषभ पंत को उत्तराखंड सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने राज्य में युवाओं को खेलकूद और हेल्थ के प्रति मोटिवेट करने के लिए पंत को यह जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद दिल्ली के उत्तराखंड सदन में पंत को सम्मानित किया और उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बता दें कि पंत उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। वो हरिद्वार जिले के रुड़की में पले बड़े हैं और वहीं उनकी पढ़ाई हुई है। पंत रणजी ट्रॉफी जो है वो दिल्ली से खेलते हैं और फिर यहाँ पर आकर उन्होंने दिल्ली रणजी टीम की कप्तानी भी की है। आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी करते हैं और इंडिया का जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज थी उसमें भी ऋषभ पंत ने कप्तानी की थी। तो पंत ने इस सम्मान के बाद कहा कि उनके लिए बहुत अच्छा है ये और कोशिश करेंगे जितना एडवांटेज वो दे सकें, यूथ को इंस्पायर कर सकें, थॉट प्रोसेस जानने की उन्होंने कहा कोशिश करेंगे। ये सारी बातें ऋषभ पंत ने की, तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ करूंगा, अभी मौका मिला है स्टेट के लिए कुछ करने का, तो कोशिश करूंगा जितना एडवांटेज दे सकता हूं अपने यूथ को, जितना इंस्पायर कर सकता हूं, उनका थॉट प्रोसेस क्या है वो जानने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सब लोगों का थॉट प्रोसेस अलग होता है। तो मेरे को लगता है कि अगर कोई भी यूथ अपना 100% दे रहा है और बिना इधर उधर फोकस करे अपने काम पे ध्यान दे रहा है तो सक्सेस जरूर मिलती है। तो ऋषभ पंत की तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है उत्तराखंड का। पहले विराट कोहली भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे, अभी ऋषभ पंत, क्योंकि वो मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनको ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया है और ऋषभ पंत का साफ तौर पर यह कहना है कि जितनी एडवांटेज वो दे सकते हैं, जितना फायदा वो पहुंचा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं यूथ को, उतना ही बढ़िया रहेगा। ऋषभ पंत, जैसा कि आप जानते हैं कि एशिया कप के लिए उनका भी सिलेक्शन हुआ है, वो भी टीम में एज ए विकेट कीपर बैट्समैन शामिल किए गए हैं। तो ऋषभ पंत अपनी तैयारियों के साथ, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था थोड़ी कंट्रोवर्सी भी उनके साथ चली, बट उससे अलग अभी ब्रांड एम्बेसडर बन गए उत्तराखंड के। और कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने फोन पर बात भी की थी, जिसका वीडियो काफी वायरल हुआ था। ऋषभ पंत से उन्होंने फोन पर बात की थी और उन्होंने कहा था कि जब भी आप आए दिल्ली में आए तो आपका सम्मान किया जाएगा, आपको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा और उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का। देख सकते हैं तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं ऋषभ पंत की, जो हम आपको दिखा रहे हैं। ब्रांड एम्बेसडर उनको बनाया गया है उत्तराखंड का और अब आपको एड कैंपेन में भी नजर आएंगे ऋषभ पंत। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर वो बन गए हैं। टीम इंडिया के प्लेयर, कुछ दिनों पहले कप्तानी भी उन्होंने भारतीय टीम की और सक्सेसफुल टूर रहे उनके। तो ऋषभ पंत यहां पे आपको नजर आ रहे हैं। तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा और ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उत्तराखंड का।
लतिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। लतिका, ये भी एक अलग एस्पेक्ट सामने आ रहा है ऋषभ पंत का। एक तरफ जो हम देख रहे थे, जिनका अभी सोशल मीडिया पे जो बैंटर चल रहा है, और दूसरी तरफ ब्रांड एम्बेसडर बन रहा है। कितना मोटिवेट करता है यूथ के लिए कि स्पेशली आप ऋषभ पंत जैसे प्लेयर जो कि उत्तराखंड से निकले, फिर दिल्ली आए और यहाँ पे सक्सेसफुल करियर उनका अभी तक का रहा है कि इंडिया की कैप्टनसी भी उन्होंने कर ली, आईपीएल में कैप्टनसी कर ली, रणजी की भी उनको कैप्टनसी दी गई थी। कितना अच्छा रहता है एक स्टेट के लिए कि अगर आप ब्रांड एम्बेसडर बना रहे हैं किसी क्रिकेटर को, कितना इंस्पायरिंग हो सकता है? देखिए रवीश, जब एक छोटी जगह से कोई इंसान निकल के आता है और इस मकाम तक पहुंचता है तो बहुत स्ट्रगल उसमें जुड़ा हुआ होता है। तो ये चीज दिखाता है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता और कहीं कोई भी ऊंचाई जो है वो कवर नहीं की जा सकती, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी, और ऋषभ पंत ने भी कुछ ऐसा ही करके दिखाया। एक छोटी जगह से निकल के आए और उसके बाद दिल्ली में उन्होंने दिल्ली से खेला, उसकी कप्तानी भी की, दिल्ली कैपिटल्स की भी की और अब इंडिया की भी कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेहनत जो है आपको किस मुकाम तक ले जाती है। तो ये एक इंस्पिरेशनल चीज होती है रवीश, कि अगर आपके बीच में कोई ऐसा एक उदाहरण होता है, एग्जाम्पल होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप इस तरह से बनना चाहेंगे किसी भी फील्ड में। जरूरी नहीं है क्रिकेट में ही, आप स्टडीज करके भी अच्छा कुछ कर सकते हैं। तो ये इंस्पिरेशनल मोमेंट्स रहते हैं और एक कहानियां होती हैं जो लोगों को इंस्पायर करती है कुछ बनने के लिए। जी हाँ, जैसे कि ऋषभ पंत कहते हैं कि एमएस धोनी की कहानी ने उनको इंस्पायर किया, यानी नेवर थॉट कि मैं एमएस धोनी के साथ खेलूंगा, बट वो एमएस धोनी के साथ भी क्रिकेट खेले। बिल्कुल, और यही चीजें हैं रवि, छोटी छोटी बातें हैं। देखिए हमने बाहर कंट्रीज में भी देखा है कि जो ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर है, आपने मीडियम पेसर पेरी जो आपको पता होगा, उनके साथ ब्राउन ने एक बार पिक्चर ली थी, उनको देख के वो इंस्पायर हुई थी और आज के टाइम पे वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रही है और बहुत बेहतर कर रही है अपनी फील्ड में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम देखते हैं कि किस तरह से इंस्पायर करते हैं हम आने वाले यूथ को। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि उनको अपने स्टेट में इस तरह से ऑनर किया गया है। लतिका, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और जैसा कि हमने आपको बताया कि ऋषभ पंत को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बार बार, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया उत्तराखंड का। ऋषभ पंत, इंडिया के विकेट कीपर बैट्समैन, दिल्ली पहुंचे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज होते हुए। और नीतू, जिन्होंने हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, 48 किलोग्राम कैटेगरी में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीता है, वो थोड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़ेंगी। नीतू से हम बातचीत करेंगे। नीतू घनघस 21 साल की बॉक्सर हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू था और उसके साथ ही उन्होंने गोल्ड मेडल को हासिल किया। तो नीतू हमारे साथ जुड़ गई। नीतू, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में, और आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए। जो आपने गोल्ड मेडल जीता, कैसी जर्नी रही? बहुत यंग एज, कॉमनवेल्थ डेब्यू और गोल्ड मेडल। नीतू, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद आपका मोबाइल फोन म्यूट है। आपका जूम जो कॉल है वो म्यूट पे है। नीतू, उसको अनम्यूट कर दीजिए। तो नीतू घनघस अभी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। 21 साल की बॉक्सर हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, भारत का नाम रोशन किया है, हरियाणा की रहने वाली हैं। नीतू, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो। जी हाँ नीतू, कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा और गोल्ड मेडल जो आपने जीता भारत के लिए। जी, मैंने बॉक्सिंग 2012 में स्टार्ट की थी भिवानी। मैं भिवानी के गांव धनाना की रहने वाली हूँ जी, और मैंने वहीं से भिवानी बॉक्सिंग क्लब से ही अपनी बॉक्सिंग स्टार्ट की थी। तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, काफ़ी इंजरी भी हुई और भी मतलब मेरे पापा हरियाणा विधानसभा में जॉब करते थे, उन्होंने मेरे लिए जॉब भी छोड़नी पड़ी थी उस टाइम पे। स्पोर्ट के लिए मेरे लिए दिल्ली मेरे साथ भिवानी से अप डाउन भी करवाया, मुझे 20 किलोमीटर डेली आना जाना हो जाता था। तो मेरे डाइट का भी पूरा ध्यान रखा। तो इसमें यहाँ तक पहुँचने तक मेरे फैमिली का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरा। नीतू, आप पीएम मोदी से भी मिलने वाली हैं, कितनी एक्साइटेड हैं? हैं?
बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश की पहली बार ऐसे प्रधानमंत्री जी हैं जो ऐसे एथलीट्स से मिल रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी बात है। और हम जब खेलने गए थे तो हमारी पहले भी हमारी जूम मीटिंग के द्वारा हमारी बातचीत हुई थी पीएम मोदी सर से, तो उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया था हमें इन कंपटीशन के लिए। तो और हमें कांग्रेचुलेशन भी बोला है, अभी सर ने ट्वीट करके हमें बधाई भी दी है, और हमारे पूरे प्लेयर्स को जो भी मेडल्स लेके आए। नहीं तो फाइनल बाउट के बारे में अपना कुछ बताइए, क्योंकि काफी एक्साइटिंग बाउट थी, हम लोग टीवी में देख रहे थे। और क्योंकि आजकल बॉक्सिंग का ऐसा होता है कि पता नहीं लगता कि कौन एक्चुअल में पॉइंट्स आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं। फाइनल जब विसल होता है और फाइनल में जब होता है उसके बाद ही पता लग पाता है कि कौन एक्चुअल में विनर हुआ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा जो फाइनल बाउट आपकी चल रही थी? मेरी फाइनल बाउट इंग्लैंड के साथ थी और होस्ट कंट्री भी इंग्लैंड थी, तो इस चीज़ का भी बहुत दबाव होता है बाउट पे। तो मैंने शुरू से यही मैं रिंग में सोच के गई थी कि मुझे फर्स्ट राउंड से बाउट अपनी तरफ डोमिनेट करनी है, तो मैंने ऐसे ही फोकस किया और इसी बात पे और पूरा अपनी तरफ से डोमिनेट करके चली मैं अपनी बाउट को फर्स्ट राउंड से ही। बहुत शुक्रिया नीतू आपका हमसे बातचीत करने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। तो नीतू गंगस जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की, भारत का उन्होंने नाम रोशन किया, उनसे हमने खास बातचीत की। फिलहाल क्लीन गोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।